अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिस्प्रिन के यूजेस और उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि वो हमें क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है। डिस्प्रिन के यूजेस और साइड इफ़ेक्ट पता होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्प्रिन होती क्या है। डिस्प्रिन को हम एस्प्रिन भी कहते हैं और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। ये एक एनसेड है। एनसेड ना नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है और ये जो एनसेड है वो पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इसके पास एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। डिस्प्रिन हम कुछ कंडीशन में पेशेंट को दे सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को अगर कावासाकी डिजीज है या पेरिकार्डाइटिस है या रोमेटिक फीवर है, ऐसी कुछ कंडीशन में हम डिस्प्रिन दे सकते हैं। अब ये कावासाकी डिजीज और पेरिकार्डाइटिस और रोमेटिक फीवर होता क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आप इतना समझ लो कि कावासाकी डिजीज, पेरिकार्डाइटिस और रोमेटिक फीवर जो है ना वो एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है। सही है। तो एस्प्रिन के पास और डिस्प्रिन के पास एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से हम ये यूज़ कर सकते हैं इन कंडीशन में। डिस्प्रिन और एस्प्रिन जो है ना वो माइल्ड टू मॉडरेट पेन कम कर सकती हैं, जैसे कि अगर हमें सर दर्द है या हमारे दांतों में दर्द है या मसल पेन है तो वो उन दर्द को कम कर सकती हैं। ये पहला जो है वो यूज़ है डिस्प्रिन का। दूसरा जो कॉमन यूज़ है वो ये है कि ये बुखार को भी कम कर सकती हैं। अगर हमें नज़ले ज़ुकाम में बुखार हो जाता है तो हम डिस्प्रिन खा के बुखार को भी कम कर सकते हैं। डिस्प्रिन के पास ना एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो सकती है। अर्थराइटिस या कोई हमें इंजरी हो जाती है ना तो उसमें हम डिस्प्रिन खाते हैं जिससे वो जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाए। एस्प्रिन और एस्प्रिन के पास ना एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। एस्प्रिन का जो दूसरा ब्रांड है उसको हम एस्कार्ड भी कहते हैं और एस्कार्ड ना डॉक्टर जो हैं वो दे देते हैं कि ब्लड क्लॉट ना हो या जिन पेशेंट को हार्ट अटैक या स्ट्रोक का चांस ज़्यादा होता है ना तो उनको एस्कार्ड देते हैं। एस्कार्ड भी एस्प्रिन है और डिस्प्रिन भी एस्प्रिन है। डिस्प्रिन जो है ना वो माइग्रेन के पेन को या मेंस्ट्रुअल पेन को, जिसको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी कहते हैं, अगर किसी औरत को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं तो वो डिस्प्रिन खा के भी उनको कम कर सकती है। या अगर जॉइंट पेन है, अर्थराइटिस के पेशेंट को भी इन्फ्लेमेशन भी होती है और पेन भी होता है तो इसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं और ये पेन मैनेजमेंट भी करती है। तो डिस्प्रिन जो है वो हम अर्थराइटिस के पेशेंट को भी दे सकते हैं। डिस्प्रिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। पहला जो है वो मेजर साइड इफ़ेक्ट है जो कि कॉमन है, जो हर किसी को आ सकते हैं, और दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट है वो माइनर है, जो हर किसी को नहीं आते, किसी किसी को आ सकते हैं ये साइड इफ़ेक्ट्स। पहले हम बात करते हैं कि मेजर साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं। एब्डोमिनल पेन, हार्टबर्न, इंडाइजेशन, ड्राउजीनेस, एसिड और सॉर स्टमक, नोजिया एंड वॉमिटिंग, स्टमक अपसेट, अनएक्सप्लेन्ड टायर्डनेस, इजी ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग। ये सारे जो हैं ये मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हर किसी को आ सकते हैं। पेट में दर्द रहता है, सीने में जलन रहती है, खाना हजम सही से नहीं हो रहा, आपके ना सीने में दर्द हो रहा है, आपको नोजिया या वॉमिटिंग आई जा रही है, तो ये सारे जो हैं ये डिस्प्रिन के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने डिस्प्रिन खाई और आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। डिस्प्रिन के जो अनकॉमन माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये हैं कि आपकी जो आंखें हैं वो पीली हो सकती हैं या आपको स्किन रैश हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, आप चिड़चिड़े रह सकते हो, आपकी आंखों में पीलापन आ सकता है, आपकी स्किन पे रैश आ सकता है। ये सारे जो है ना ये अनकॉमन है पर ये हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने यही बात करी कि डिस्प्रिन की यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स होते क्या हैं। डिस्प्रिन या कोई भी दवा खाने से पहले अपने डॉक्टर को मुआयना ज़रूर करवाएं, उनका मशवरा ज़रूर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। जज़ाकल्लाह।